इन चारों रॉकेटों को, इन चारों के चारों रॉकेटों को रोज अभ्यास करना और प्रयास करना कि हम कितनी दूर तक ऊपर उड़ चुके हैं, कितनी हाइट को हमने पा लिया है। एक समय ऐसा होगा यह चारों के चारों हमें ले जाएंगे और हम अंदर चले जाएंगे या बाहर खड़े रह जाएंगे, ये फिर हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। ये बारंबार हमें वापस ले आते हैं इस जन्म मरण में, ये हमें वापस ले आते हैं जन्म मरण में। क्यों ले आते हैं? कि आत्मा का इनका संग बन गया है। क्या बन गया है? संग बन गया है। आत्मा में अज्ञान नहीं है, मगर संग के कारण वह ऐसा प्रतीत होता है। तो बंधुओं, जो मोक्ष है वो छूटने का नाम है। आत्मा परमात्मा में मिलने का नाम मोक्ष है। जब हमारी आत्मा सारे कर्मों को, अकर्मों को, सत्कर्मों को या भोग करके जब जाएगी वापस, तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा के स्वरूप में प्राप्त हो जाएगी और परमात्मा के रूप में ही मिल जाएगी जाकर के। ये तो मोक्ष हो गया। मगर इसके लिए क्या करना है? साधना करनी है, अभ्यास करना है, रोज आंख बंद करके अभ्यास करना है। इन चारों के चारों रॉकेट जो हैं उनको उड़ा के देखना है। हम कहां तक ऊपर रोज पहुंचते हैं। ऐसा नहीं शरीर से उड़ के जाएंगे हम, हमारे शरीर के अंदर भी पहाड़ बहुत हैं, जहां के आत्मा जाती है, जहां के हमारी सूरत जाती है, वह नाम हमें खींच के ले जाता है। वह नाम हमें खींच के ले जाता है। यह चारों के चारों क्या करते हैं? त्रिकुटी तक भेज देते हैं और त्रिकुटी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। उसे परमात्मा कहें, उसे नाम कहें, उसे गुरु महाराज कहें, जो भी आप संज्ञा दें, जो भी आप नाम दें, वह पकड़ के अपने पास ले जाते हैं, हमारा मोक्ष हो जाता है। तो हमें किसी संत के पास जाना पड़ेगा जिसका स्वतः मोक्ष हो चुका हो। ऐसा नहीं जो अज्ञान के डुबकी लगा रहा है, अज्ञान के समुद्र में डुबकी लगा रहा है और हमें मोक्ष की बात कर रहा है। कहीं से कुछ पढ़ लिया है, मुझसे कुछ जान लिया, आपसे कुछ जान लिया, उनसे कुछ जान लिया है, इधर उधर से जान लिया है, कहीं की ईंट कहीं का रुड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, उससे कल्याण नहीं होगा। एक संत कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लवार, तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। साईं के दरबार में उनके मुख काले होंगे। इसलिए रोज अभ्यास करें, किसी संत की शरण में जाएं और संत जैसा कहे वैसा करें। अपना उसमें तर्क न लगाएं, अपनी बुद्धि को न लगाएं, अपने मन को न लगाएं। मन को और बुद्धि और चित्त को दुर्बल करें और अपनी आत्मा को सबल करें, आत्मा को ताकतवर बनाएं और इन सब चीजों को निर्बल बनाएं। इनके बल को समाप्त करें, इनके बल को खत्म करें और अपने बल को बढ़ाएं। ये तरीका है उसका। अब आपने कहा कि हम कैसे जाने मोक्ष हो गया। मोक्ष जब जीवात्मा यहां से जाती है, वो पहले से बता देती है कि मेरा मोक्ष हो गया है। एक आत्मा हंसती हुई जा रही है, यहां से खेलती हुई जा रही है, प्रभु के नाम में लगी हुई है। गुरु महाराज उसके सामने खड़े हो गए, परमात्मा उसके सामने खड़ा हो गया आकर के, विमान खड़ा हुआ है, जा रहा है। उसे किसी से प्रेम नहीं है, ना बेटी से, ना भाई से, ना भतीजे से, ना संपत्ति से, किसी से प्रेम नहीं है उसे। उसकी जो आस्था है किसी के प्रति नहीं है। कामनाएं और वासनाएं सभी समाप्त हो गई हैं।
वह जीते हुए भी मुक्त होते हैं। अगर कोई यह कहता है मरने के बाद मुक्ति होती है तो वो झूठी बात कर रहा है। मुक्ति तो जीवन काल में होती है, जीते जी मुक्ति होती है। जीते जी हमारी आदतों का सुधार होता है, जीते जी माया छोड़ने की व्यवस्था बनती है, जीते जी परिवार को छोड़ने का अभ्यास होता है, माया को छोड़ने का अभ्यास होता है और संसार को छोड़ने का अभ्यास होता है। ऐसे ऐसे संत हुए, बैठे बैठे शरीर को पूरा कर दिया। लोगों ने कहा कि महाराज कोई इच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई इच्छा अवशेष नहीं है, केवल एक इच्छा है, परमेश्वर में मिलना है जाके, परमेश्वर में मिलना है जाकर के। हमारे लिए कुछ कहो, हमें कुछ बताओ। वो कहते हैं किसी के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो बताने की जरूरत थी मैं पूरे जीवन भर बताता रहा हूं। भजन स्मरण करो, भजन स्मरण करो, अपने मन को दुर्बल करो, अपनी बुद्धि को सात्विक करो, अपने मन को सात्विक करो, अपने चित्त को खाली करो। जो जन्म जन्म से चीजें भरी हुई हैं, जरा जरा सी बातें हमें परेशान कर देती हैं, तो जीवन काल में ही मुक्ति होती है। एक संत थे, ग्रस्त में रहा करते थे। सुबह शाम वो किसी संत के आश्रम में जाया करते थे और वहीं बैठ करके भजन किया करते, आमने सामने बैठ के भजन किया करते थे। घर से कोई लेना देना नहीं था, बड़े उद्योगपति थे, सब कुछ बच्चों को सौंप दिया था। केवल प्रसाद पाना, घर में आराम करना, आश्रम में जाके सेवा करना, सुबह शाम सेवा करना, गुरु महाराज की सेवा करना और बैठ के दोनों भजन किया करते थे। पहले वह संत ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम चल रहे हैं, हमारा समय हो गया है और आप भी हमारे साथ साथ आ जाओ। 5 मिनट पहले संत बैठे बैठे शरीर को पूरा कर गए, आंख बंद की उन्होंने और अपनी सुरत को ऊपर चढ़ा दिया। कब पता नहीं खाली कर गए, इस खाले को, इस घर को कब खाली कर गए नहीं लगा पता। 5 मिनट बाद उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी अपनी सुरत को चढ़ाया और वह भी निर्विघ्न, कोई मोह नहीं, कोई किसी प्रकार का, कोई लालसा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। दोनों के दोनों शरीर को शांत कर गए, शरीर को पूरा कर गए और अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी सुरत को, अपनी चेतना को उस परमेश्वर में लगा गए, उस नाम में लगा गए और काम तमाम हो गया। यह लक्षण हैं उनके। आपने पूछा कि क्या लक्षण, हम कैसे जाने? तो यही लक्षण होते हैं और कोई लक्षण नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा जिनकी मुक्ति हो गई है, वो जिन्होंने कहा कि मेरी मुक्ति हो गई है, उसके बावजूद वो क्या करते हैं, वो सारी संपत्ति को इकट्ठा करके, जो आश्रम की संपत्ति होती, करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है, परिवार की संपत्ति होती है, गृहस्थ की संपत्ति होती है, अपने बेटी बेटे के नाम करके और शरीर छोड़ जाते हैं और गल गल के शरीर, कट कट के शरीर उनका पूरा होता है। जाते हुए भी रोना होता है उनका, मेरा इच्छा ये रह गई, ये करना था, मुझे ये करना था, आश्रम बड़ा बनाना था, छोटा बनाना था। नहीं, जिनकी इच्छाएं ऐसी शेष हैं उनकी मुक्ति नहीं हुई है। इसलिए किसी संत ने कहा है ऐसे लोगों के लिए, ये लोग मुक्ति के मार्ग में नहीं जाते क्योंकि मुक्ति का मालूम भी नहीं है उनको। जो अभी भी इस बात को नहीं समझ पाया कि मैं और मेरा परमात्मा एक है, सारे संसार का परमेश्वर एक है, जो जहां जाके सर झुका देता है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति उसी की होगी जो परमेश्वर के सामने सर झुकाता है।
जो परमेश्वर के सामने सर झुकाता है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा है उन्होंने, एक संत ने कहा है कि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिल जाते हैं यहीं पे सब कपड़े बदल बदल के। शरीर रूपी कपड़ों को बदल के यहां आ जाते हैं। हम मानते हैं ये हमारा बेटा बन के आ गया, गाय बन के, भैंस, कुछ भी बन के आ गया। आदमी इस गोलाकार से, इस दायरे से बाहर नहीं जा पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये इतना आसान काम है मुक्ति होना, मुक्ति को समझना। जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर समझता है कि इस शरीर की अवधि कितनी है, अभी ये घंटे का है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, हम और आप नहीं जानते उसको। तो जिनको मुक्ति का ज्ञान है कि मुक्ति होती क्या है, वही समझ पाएंगे, वही जान पाएंगे कि मुक्ति है क्या, क्या मुक्ति इसकी हो गई या नहीं हो गई। मैं जो समझा मैंने आपको समझाया, और जो ना समझ में आपकी आई हो दोबारा फिर प्रश्न करें, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और तो अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, अनेक प्रकार से समझाते हैं हमारे गुरुओं ने, महापुरुषों ने। जो समझाया और जो करके देखा वह तरीका मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।